जैन भी यहाँ पे ओटीसी ट्राइबल चीफ को रोमन रेंस को ज्वाइन कर चुके हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे बिग शॉकिंग जो लगती है ना, वो सोलो सिकों को जेका फाटू की टीम को लगती है। भाई उन लोगों को पता ही नहीं था कि सैमी जैन कब आकर हमारे भी ऊपर जो है बैक अटैक कर देगा, जिस तरह से रोमन रेंस के फेस पर किया था। वेलकम है दोस्तों रेसलर शॉर्ट्स 90 में, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो पूरी कहानी जुड़ी थी ब्लड लाइन रोमन रेंस ओटी के साथ। सबसे पहले रोमन रेंस और जिमी ऊसो आते हैं और वैसे ही जैसे क्राउन जूल शो में आए थे वैसे ही एंट्री करते हैं। और भाई रोमन रेंस और जिमी ऊसो जैसे ही बोलने लगे इससे पहले कि, और फिर क्या होता है कि आ जाता है जे ऊसो उससे बात करने के लिए, उससे सेक्रीफाइस करने के लिए, यानी कि उससे माफ़ी मंगवाने के लिए, ऐसा कुछ समझ लो। और फिर जिमी ऊसो क्या कहते हैं कि ये मतलब ऊसो मैं आपसे बात अभी नहीं करूँगा, अभी एक और बंदा है जो आपसे बात करना चाहता है। और वो कौन बंदा होता है? वो होता है सैमी ज़ेन होता है। और भाई जैसे ही रोमन रेंस सैमी ज़ेन को देखता है ना, तो वो भाई जे ऊसो के साथ वो भाई गुस्सा करने लग जाते हैं ओटीसी रोमन रेंस ट्राइबल चीफ। मगर फिर क्या होता है कि वो कहते हैं जे ऊसो के आ जाओ ऊसो ईट, मतलब कि उसका कुछ ऐसे ही नाम लेते हैं। और फिर आ जाते हैं सैमी ज़ेन। और फिर क्या कहते हैं सैमी ज़ेन, उससे पहले कि सैमी ज़ेन कुछ कहे और फिर कुछ बोले, और फिर रोमन रेंस के जो फेस पर वो रिएक्शन था ना, वो भाई देखने के लायक था। मतलब कि रोमन रेंस जो है अभी तक इस बंदे के साथ एग्री नहीं है। मतलब कि अभी तक जो भी सैमी ज़ेन ने क्राउन जूल शो में किया था वो एक जानबूझकर किया था, रोमन रेंस को ऐसा लग रहा था। मगर यहाँ पे सैमी ज़ेन जो है वो उससे माफ़ी मांगने आते हैं। सैमी ज़ेन यानी कि रोमन रेंस को बताना चाहता था कि वो जो भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट हुआ था हम दोनों के बीच में। चलो भाई ये तो मान लिया कि अब अपने मुंह से कह दिया सैमी ज़ेन ने कि ये मेरे साथ जो भी हुआ था ये एक एक्सीडेंट हुआ था हम दोनों के बीच में। और फिर क्या कहते हैं सैमी ज़ेन कि मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं था इस एक्सीडेंट के बाद में, तो मुझे लगता था कि आप मुझे माफ़ कभी नहीं करेंगे ही नहीं। तो मुझे लगा कि जे ऊसो जो उसने मुझे यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया था आपके सामने, इसी के लिए मैं आया हूँ, जे ऊसो की वजह से ही मैं आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम जे ऊसो से भी सॉरी बोलो और मुझसे ही। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सैमी ज़ेन बंदा जिसने गलती की है, और वही रोमन रेंस को कह रहा है, ओटीसी ट्राइबल चीफ को कह रहा है कि तुम्हें मुझसे भी सॉरी मांगनी पड़ेगी, और फिर जे ऊसो से भी। भाई ऐसा क्या कर दिया रोमन रेंस ने? और फिर क्या कहते हैं सैमी ज़ेन भाई कि देखो रोमन रेंस को कहते हैं कि जब तक तुम जे ऊसो से माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक मैं तुम्हारी ब्लड लाइन में यानी नहीं आऊँगा, यानी उसमें एक मेंबर नहीं बन के रहूँगा। और भाई रोमन रेंस का कुछ ऐसा रिएक्शन था सैमी ज़ेन के ऊपर कि ये बंदा आखिर कहना क्या चाहता है। और फिर आखिर में क्या कहता है कि सैमी ज़ेन जो है वो अपोलोजाइज़ भी करता है, यानी कि वो अपनी गलती जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है रोमन रेंस के सामने। हाँ ये मुझसे शायद गलती में हो गया या कुछ एक्सीडेंट में ऐसा ही कुछ हो गया, मगर अब जो भी मैं करना चाहता हूँ वो सब ठीक करना चाहता हूँ, ऐसा रोमन रेंस को वो करके दिखाते हैं। रोमन रेंस फिर क्या कहता है, कुछ ऐसा मूवमेंट दिखाता है कि यानी कि एक एग्री कल्चर के जैसा होता है, यानी कि वो एग्री करने पे काबिल होने ही वाला था। और कुछ ऐसा रोमन रेंस बोल देता है कि तुम कहते हो कि मैं इससे माफ़ी मांगू, अजय ऊसो से माफ़ी मांगू, तो ठीक है। सैमी ज़ेन भी कहता है हाँ भाई तुम्हें अजय ऊसो से जो है माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मगर अब तक जो भी तुमने किया उसके कारण ये होना ही चाहिए। और फिर क्या होता है कि रोमन रेंस धीरे धीरे जो है अजय ऊसो के सामने पहुंच जाते हैं। और फिर वो क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि अजय ऊसो के साथ वो एग्री कर लेते हैं, यानी कि जय ऊसो को तो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है मुझे माफ़ कर दो, और वो सॉरी कह देते हैं जय ऊसो को। मगर कुछ ऐसा भी कह देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर जो ये कहते हैं कि ये हमारा मेंबर है ही नहीं। यानी कि रोमन रेंस का यहाँ पे कहना था कि ये जो सैमी ज़ेन बनता है ये हमारी ब्लड लाइन का ग्रुप है ही नहीं, इसका कोई काम नहीं। और फिर मैं अकेले जो सोलो सिको से वो निपटना चाहता हूँ। तो फिर क्या कहते हैं रोमन रेंस ऐसे चिल्लाने लग जाते हैं सोलो सिको का नाम लेकर। और फिर क्या होता है कि सैमी ज़ेन भी वहाँ से जाने लगता है। और फिर जे ऊसो को वो थैंक्स कहते हैं कि मगर अब कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं इस बंदे के साथ अब बर्दाश्त और बातें नहीं कर सकता हूँ। सैमी ज़ेन तो भाई वो वहाँ से पतली गली से निकल लिए थे, मगर यहाँ पे एक और हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, वो जो वो मूवमेंट होता है जेका फाटू का। और वो कहते हैं रोमन रेंस को सीधी तरह से धमकी देते हैं, देखो अगर लास्ट आज शो में तुम आए ना कुछ भी, तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि हमारे ट्राइबल चीफ हैं जो यानी कि सोलो सिको जिसने वो क्राउन जूल में जीता था, तो वो उसकी खुशी में हम जो है लास्ट शो में आएंगे और तुम बीच में आना नहीं, ऐसा वो उसको शायद भाई कुछ जेका फाटू जो है यूँ समझ लो कि धमकी देने के काबिल समझ लेते हैं। और फिर भाई रोमन रेंस का भी कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि भाई देखो ये बंदा आखिर कल का हमें जो है धमकी देने लग गया, मगर भाई ये बंदा कल का नहीं है। और फिर अब तक की जो भी मैचेस चल रही है इसके खिलाफ इसके अगेंस्ट चल रही है जेका फाटू के, तो वो मुझे लगता है अब तक के सबसे बड़ा कैरेक्टर यही कर रहा है WWE स्मैकडाउन में। और फिर भाई लास्ट में क्या होता है कि सोलो सिको की टीम भी आ जाती है और फिर रोमन रेंस भी उसके सामने आ जाते हैं। तो फिर रोमन रेंस यहाँ पे एग्री करते हैं खुद को कि देखो मैं तो अकेला हूँ, मगर उससे पहले एक बात कह देते हैं सोलो
सिको को। देखो तो मेरी एक बात सुन लो, असली ट्राइबल चीफ वही है जो कि WWE फैंस मानती है, क्राउड मानती है। और फिर यहाँ पे जो कांड किया था ना भाई, सेम यूँ समझ लो कि रोमन रेंस ने ऐसा कुछ कर दिया था कि जिससे सोलो सिको को थोड़ा सा तो भाई एंग्री करें, गुस्सा करें, और फिर वो एंग्री हो जाते हैं। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं रोमन रेंस की, देखो तुम्हारा और मेरा सिंगल मैच होगा, और इसके ऊपर वो जो सोलो सिको वो हंसने लगे थे। वो कहते थे कि तुम्हारा और मेरा सिंगल मैच हो ही नहीं सकता और मैं तुम्हारे साथ कर ही नहीं सकता। इससे मतलब तो भाई ये साफ साफ है कि सोलो सिको जो है वो रोमन रेंस से डरते हैं, ऐसा समझ लो। और फिर सोलो सिको क्या कहते हैं रोमन रेंस को कि वो यहाँ पे एग्री हो जाते हैं सोलो सिको की, कहते हैं कि सोलो सिको मैं तुमसे मैच सिंगल नहीं करूँगा और फिर मुझे लड़ना है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के अगेंस्ट लड़ना है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें सर्वाइवल जैसा मैच लड़ना चाहिए, जैसे कि मेरे पास बंदे हैं एक दो, भाई वो अपने बंदे काउंट करने लग जाते हैं। 5 बंदे थे भाई सोलो सिको के पास, और वो रोमन रेंस शॉकिंग में हो गया था कि इसके बंदे के पास 5 बंदे कहाँ से आ गए। मगर वो 5वां बंदा जो था सेमी ज़ेन ही था, और जैसे ही सेमी ज़ेन के ऊपर वो रोमन रेंस देखने लगा था कि रोमन रेंस के ऊपर अटैक हो गया था, और सेमी ज़ेन के साइड में से निकल आते हैं जिमी जे ऊसो, और फिर थोड़ी सी यहाँ पे लड़ाई हो जाती है उनकी। और फिर क्या होता है कि जेका फाटू जो है उन दोनों को वहाँ वहीं के वहीं रिंग के बीचों बीच वो है ढेर कर देते हैं यहाँ पे। और फिर क्या होता है कि सोलो सिको समो स्पैक अपनी मारने ही वाला होता है रोमन रेंस के ऊपर। फिर क्या होता है, एक और मूवमेंट हमें देखने को मिलता है कि सोलो सिको कहता है सेमी ज़ेन को कि तुम आओ इस बार और तुम मुझे इसको जो है किक मारो एक। और हाँ भाई, ये जो हमें शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिली थी ना, और ये रोमन रेंस के क्राउन जूल के ऊपर भी देखने को मिली थी कि यहाँ पे एक जो फेस किक लगती है ना वो लगती है सेमी ज़ेन। तो यहाँ पे पूरे अपनी यानी कि पूरी अपनी तरह से जोश ले जुटती में थे, एक मूवमेंट दिखाना चाहते थे। जो उसने गलती की थी वो उसको सुधारना चाहते थे, यानी कि वो जो किक थी वो सोलो सिको के फेस पर मार दी थी। और फिर रोमन रेंस भी इसमें भाई थोड़ा सा यहाँ पे चौंक गए थे कि आखिर इस बंदे ने जो है अपना सही फैसला और डिसीजन ले लिया। तो इससे क्या साबित होता है कि मुझे लगता है कि अब शायद जो है सेमी ज़ेन अब ब्लड लाइन के ग्रुप में पूरी तरह से जुड़ गए हैं। और ये फिर आखिर में जो लास्ट शो हुआ था ना WWE स्मैकडाउन में, तो वहाँ पे एक छोटा सा मूवमेंट भी दिखाया गया था कि सेमी ज़ेन और रोमन रेंस जो है, रोमन रेंस को जो है सेमी ज़ेन एक भाई जूता जो है आगे कर के देते हैं, यानी कि वो उसका जो किक लगता है ना वो उसका गिर जाता है। और फिर क्या होता है कि रोमन रेंस भी अपना एक बैक साइड से बदला ले लेते हैं, यानी कि सोलो सिको को वो स्पेयर मार देते हैं। और फिर क्या होता है, पूरी तरह से भाई क्राउड हिल जाता है और फिर साइड में हो जाता है सेमी ज़ेन, और फिर रोमन रेंस भी साइड में ही होता है। मतलब समझ लो आप कि अब तक जो भी अब स्मैकडाउन में ये इन दोनों के खिलाफ गुस्सा चल रहा था, यानी कि भड़ास चल रही थी, वो अब पूरी तरह से जो है ख़त्म हो गई। यानी कि अब सर्वाइवल मैच बनेगा इन चारों के खिलाफ, और उन चारों के खिलाफ सोलो सिको की टीम एक तरफ होगी और OTC रोमन रेंस की टीम एक तरफ होगी। अब देखते हैं भाई दोस्तों क्या मज़ा होता है सर्वाइवल मैच में।